तो पिछले एपिसोड में सीतूना ने लिन को बचाने के लिए अपने बहुत सारे पावर का यूज कर लिया था, जिसके वजह से आखिरकार वो बेहोश हो गया था। इसके बाद लिन सीतूनान से कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैंने आपके सिखाए गए सीक्रेट टेक्निक के बारे में बहुत ही अच्छे से याद कर लिया है और इसीलिए अब मैं एक ऐसे यिन वाले जगह को खोजने वाला हूँ ताकि वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि सीतूनान ने इसकी मदद करने के लिए अपने बहुत सारे नेसेंट सोल पावर का यूज किया और इसी वजह से अब वो डीप स्लीप में चला गया है। लेकिन अब लिन भी डिसाइड करता है कि वो सीतूनान के लिए एक पिल बनाएगा ताकि इस तरह से वो इसे फिर से जागने में इसकी मदद कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन प्रैक्टिस करने के लिए सुटेबल जगह को खोजने के लिए निकल गया होता है, जहाँ पर उसे फील होने लगता है कि ये एनर्जी अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है और आखिरकार वो एक जगह को खोजने में कामयाब हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग भी बड़े आराम से जी रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक दिन यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर ने अटैक कर दिया और इस तरह से उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को मार दिया था। तब इसके बारे में जानकर लिन भी कहने लगता है कि यह जगह तो रातों रात बर्बाद हो गया, जबकि एक्सट्रीम डार्कनेस वाले किसी येलो बीच जगह को बनने के लिए तो 10,000 साल लग जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर लॉस्ट फॉर्मेशन के बारे में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान वो अपने पावर को बहुत सारे पत्थर के ऊपर यूज कर रहा था और इस तरह से वो यहाँ पर लॉस्ट फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड असेंशन एंड पेनिट्रेशन टेक्निक 9 लेवल्स में डिवाइडेड है, जिसके हर एक 3 लेवल को बॉडी के 3 पॉइंट में ब्रेक थ्रू करने की जरूरत होती है और इसके सक्सेस होने का चांस तभी ज्यादा होता है जब प्रैक्टिस करने वाली जगह पर बहुत सारी यिन एनर्जी हो और अगर कोई इसे प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है तो वहाँ पर कोल्ड एलेक्सिर का फॉर्मेशन होगा और फिर ऐसा होते ही इनर स्पिरिचुअल पावर तुरंत यिन सेन पावर के रूप में चेंज हो जाएगी। इस तरह से आखिरकार 3 कोल्ड पिल्स एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाएंगे और इसमें बहुत ज्यादा चांस होगा कि वे डैन फॉर्मेशन के स्टेज में पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अभी भी वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर ब्लू स्किन वाला एक अजीब सा लड़का आ गया था और फिर जैसे ही वो फॉर्मेशन वाले स्टोन को टच करने चाहता है वो अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी जब वो लड़का यहाँ से नहीं जाता तब लिन अपने पावर से स्टोन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का भी असल में बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो भी बड़े से स्टोन का यूज करके इसके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है। तब इसे देख लिन कहता है कि शायद अब तुम मरना चाहते हो और फिर वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब इसके पावर के सामने वो लड़का कुछ भी नहीं कर पाता और वो फ्लाइंग स्वॉर्ड इसके चेस्ट के अंदर घुस जाती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो लड़का इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था, लेकिन तभी अचानक से वो इस पर अपने किसी मैजिक का यूज करने लगता है और इसके मदद से उसने अपने इंजरी को बहुत ही आसानी से हील कर लिया था। लेकिन अब इस बात से लिन पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और कहने लगता है कि आखिरकार यह किस तरह का मैजिक है। इसके बाद लिन उस लड़के से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होता तो मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं किया होता। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का असल में नहीं बोल पा रहा था और फिर इसीलिए वो स्टोन का यूज करके इसे कुछ बताने की कोशिश करता है। तब इसे देख लिन समझ जाता है कि शायद वो लॉस्ट फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर एक बड़े से स्टोन का यूज करके इस फॉर्मेशन को अपने साथ में ले जाने लगता है। तभी लिन कहने लगता है कि इसके बॉडी के ऊपर वाली येलो पेपर तो काफी अजीब है और तभी अचानक से वो लड़का फिर से इसके सामने आ जाता है। तब इसे देख लिन गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, लेकिन अब वो लड़का इसे एक मोती देकर यहाँ से भाग जाता है, जिसे देख लिन कहता है कि यह तो असल में एक मैजिक वेपन है और फिर तभी अचानक से इसके अंदर से इसका एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसे देख लिन समझ जाता है कि यह तो असल में इल्यूजन मैजिक वेपन है और फिर वो जैसे ही इस मोती के अंदर अपने और भी पावर का यूज करता है तब इसके वजह से इसका इल्यूजन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इस मैजिक वेपन से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि इसका यूज करके वो अपने इल्यूजन को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकता है और अगर वो इसमें अपने ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को डाल दे तो कोई इसे पहचान भी नहीं पाएगा। इसके बाद लिन कहने लगता है कि वह लड़का तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने केवल एक छोटे से लॉस्ट फॉर्मेशन के बदले मुझे इतना बड़ा चीज दे दिया। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन प्रैक्टिस करने के लिए किसी दूसरे जगह को खोजना चाहता था। अब इसीलिए वो यहाँ से किसी दूसरे जगह पर आ गया होता है जहाँ की यिन एनर्जी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद लिन वहीं पर बैठकर फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी कोई आवाज कहने लगती है। लिन को पता नहीं है कि उसका स्पिरिचुअल पावर एक्सट्रीम यिन चेंज के द्वारा बहुत बार कंज्यूम कर लिया गया है और इस टेक्निक
एबिलिटी का सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि इसके मदद से एक्सट्रीम स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट किया जा सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके पावर के वजह से यह पूरी जगह फ्रीज होने लगती है और आखिरकार लिन यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि हुआंग चुआन टेक्निक के हर लेवल की डिफिकल्टी तो सच में बढ़ती ही जा रही है और इसीलिए मुझे प्रैक्टिस करने के लिए अब एक ऐसी जगह को खोजना होगा जहाँ पर कि इससे भी ज्यादा यिन एनर्जी हो। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हुई गुई नाम का एक बंदा बाहर आ गया था जो कि अपने पावर का यूज करके डीमन को पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें 100 सालों से नहीं देखा और मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि तुम सेन बन गए हो। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैं तुम्हारे और मास्टर के बीच के कनेक्शन का यूज करके उनके नेसेंट सोल को खोजना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो डीमन भी इसमें इसकी मदद करने के लिए मान गया था और फिर हुई गुई उससे कहता है कि अगर तुमने मास्टर के नेसेंट सोल को खोज लिया तब उसके बाद मैं नेसेंट सोल को निगल जाऊंगा और इसके अलावा मैं तुम्हें भी इवॉल्व होने में मदद करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन अपने पावर का यूज करके इसे गाइड करने लगा था और अब इस तरह से वे दोनों यहाँ से एक साथ में जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी अब एक दूसरे जगह पर आ गया था लेकिन यह भी असल में एक येलो लैंड ही होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो लड़का इसे फॉलो करते हुए यहाँ तक भी आ गया था, इसलिए लिन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद वो लड़का इसे इशारा करके अपने साथ में ले जाने की बात करता है, इसलिए लिन भी अब उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगा था और इस तरह से वे एक टूटे फूटे जगह पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर अलग अलग जगह पर किसी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी पोर्टल को एक्टिवेट करना चाहता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर कोई स्पेल भी पढ़ने लगा था जिसके वजह से फॉर्मेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और फिर अचानक से जमीन को तोड़कर एक स्टैचू इनके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर इतने बड़े स्टैचू को देख लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है इसे देख ऐसा लगता है कि यह तो जिंदा हो रही है। तभी वो लड़का इसे इशारा करके वहाँ पर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी अब इसकी बात मानकर स्टैचू के ऊपर आ गया था और वो यहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए वो अंडरवर्ल्ड असेंशन टेक्निक के लेवल 5 में प्रमोट हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यह पूरी जगह चेंज होने लगती है और फिर यहाँ पर कोई अजीब सी कॉफी आने लगती है। तब इसे देखते ही वो लड़का भी इस बात से काफी डर गया था, इसलिए वो लिन के पास आकर तुरंत यहाँ पर कोई पोर्टल एक्टिवेट कर देता है और इस तरह से वे टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग गए थे। वहीं दूसरी तरफ हुई गुई ने अपने पावर का यूज करके स्टैचू को अंदर जाने से रोक दिया होता है और फिर वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगा था। वहीं इधर वो लड़का लिन को अपने साथ लेकर एक अजीब से गुफा में आ गया था जहाँ के स्टैचू के अंदर से अचानक से कोई पावर बाहर आने लगती है। तब इसे देख लिन को लगता है कि शायद वो पावर इसके ऊपर अटैक करना चाहती है और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे ही अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यह देखते ही वो लड़का भी काफी परेशान हो गया था और फिर वो पावर अपने इंसानी रूप में आते हुए लिन से कहती है कि तुम इसके बारे में गलत समझने की कोशिश ना करो क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी इसके अटैक को रोकने के लिए इसके सामने आ गया था, जिस पर वो मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपने गेस्ट के प्रति इतना रूड नहीं होना चाहिए और फिर वो अपने पावर का यूज करके हुई गुई को देखने लगता है जो कह रहा था कि मास्टर आप मुझसे 100 साल पहले बचकर भाग गए थे लेकिन अब आप इस बार कहीं नहीं जा पाएंगे। तब इसे देख लिन उससे पूछता है कि बाहर वाला आदमी कौन है और वो आपको मास्टर क्यों कह रहा है। जिसके बाद वो मास्टर उसे बताता है कि मैं हुइन सेक्ट के फाउंडर्स में से एक हूँ और ताइन सेक्ट के एंट्री लेवल वाले सभी डिसाइपल्स को अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस और रिफाइन करना होता है, जिसके वजह से ऐसा करके हुई गुई बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया और उसने मेरे ही खिलाफ में बगावत शुरू कर दी। फिर वो आगे कहता है कि मैं 300 साल पहले उसे यहाँ पर लेकर आया था जो कि उस समय कोल्ड एयर से अफेक्टेड हो गया था, जिसके वजह से वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाया और इस तरह से उसने इसे हर्ट कर दिया। फिर वो आगे कहता है कि बाहर वाली स्टैचू मेरा फिजिकल बॉडी हुआ करती थी लेकिन असल में उसने पागलपन को कल्टीवेट कर लिया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो क्योंकि मैं अपने सीक्रेट पावर का यूज करके तागो इंसेक्ट के टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर सकता हूँ और इस तरह से मैं तुम्हें सीधे वहाँ के हेडक्वार्टर के अंदर भेज दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर लिन कहता है कि आप इस काम को खुद क्यों नहीं कर लेते, जिस पर मास्टर कहता है कि मेरे और हुगुई के बीच में 100 माइल से ज्यादा की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसके वजह से मेरी नेसेंट सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जूनियर ब्रदर ये जीजाई को यहाँ पर लेकर आओ ताकि इस तरह से वो मेरी जान बचा सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुगुई ने अपने पावर का यूज करके इसके स्टैचू के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया था, इसीलिए मास्टर भी तुरंत अपने पावर को स्टैचू के
अंदर एक्टिवेट कर लेता है और इस तरह से वह भी इसका सामना करना चाहता था। तभी वो मास्टर लिन से कहता है, मुझे अभी पता चला कि तुम कोल्ड एनर्जी को प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ताइन सेक्टर के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि तुम कोल्ड एनर्जी को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसे यहाँ से भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन को भी ओपन कर दिया था, जिस पर लिन कहता है, हुगोई को देख ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए अगर मैं समय रहते यहाँ से नहीं गया तब इसके कुछ समय के बाद हुगोई भी यहाँ पर आ जाएगा और फिर इसीलिए वो मास्टर की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ने इसके लिए टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर दिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हुगोई कहने लगता है कि मास्टर इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके पास में आने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके भी जरूर बताना।